चलो बच्चों, आज 3.2 एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें क्या है, आप लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया था पॉलिनोमियल्स का, दो वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है a1x प्लस b1i प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या था आपको बता दिया था, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जब दो इक्वेशन देगा तो अब इसमें आपको देगा पूछने के लिए कि इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, और ग्राफ बनेगा तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब आप लोग जो है ये a1 a2 और b1 b2 को कंपेयर करके ही पता कर सकते हैं। तो देखिए तीन टाइप का कंपैरिजन होगा। तो सबसे पहला जो है कंपैरिजन अगर मिलता है आपको क्या करना है कि a1 बाई a2 करना है, a1 बाई a2। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है तो ग्राफ बनेगा उसका इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। ठीक ना, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, दो लाइन होंगे, एक इक्वेशन से एक लाइन बनता है तो दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। तो जब इंटरसेक्ट करेगा लाइन, जब भी इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतना सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक बार इंटरसेक्ट करेगा तो कितना सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है इसको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक ना, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और इसको ही कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोला जाता है, कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक ना, कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन। अब इसमें एक और चीज है, अब आप लोग कहेंगे कि C1 और C2 को कंपेयर ही नहीं किए। अब जब हमको a1 बाई a2 ये यही मिल गया कि ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, तो आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है, वो वाला तीसरा टाइप में हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा वो, कि अब देखिए ये तो हो गया कि इक्वल नहीं था। अब अगर इक्वल होगा तब क्या होगा, a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल है और c1 बाई c2 के नॉट इक्वल है। अच्छा पहले सॉल्यूशन वाला देख लेते हैं। तो अगर c1 बाई c2 के इक्वल है, मतलब कि जितना भी कांस्टेंट है उनके सारा का रेशियो जो है बराबर है। तो बराबर होगा तो ऐसा क्या बनेगा, उनका ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइन बनेगा। क्या बनेगा, पैरेलल लाइन, सॉरी पैरेलल लाइन नहीं बनेगा, गलती हो गया, कोइंसाइडिंग लाइन बनेगा। ठीक ना, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। कोइंसिडेंट मतलब कि एक के ऊपर एक। ठीक ना, कोइंसिडेंट मतलब हो गया एक के ऊपर एक लाइन बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगा मतलब कि वो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही है, तो उसको इन्फिनाइट टाइम्स जो है एक दूसरे को काटेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो इसीलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मतलब जितना चाहे उतना। तो जिसका भी देखिए, जिसका भी सॉल्यूशन मिलता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है जिस इक्वेशंस का, उसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस माना जाता है। ठीक है, अब ये तीसरा कंडीशन यही बच जा रहा है हमारा कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो इक्वल हो, लेकिन c1 बाई c2 के नॉट इक्वल हो। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, पैरेलल लाइन बन जाता है। ग्राफ कैसा बन जाएगा, पैरेलल लाइन बन जाएगा। पैरेलल लाइन बन जाएगा, एक दूसरे के जब बराबर लाइन हो जाएंगी तो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक ना, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसी को जो है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक, तो ये सारा कुछ था, आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक, और तो आपको एक्सरसाइज लगाने में आसानी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी देखिए इसमें 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको नहीं बता रहा हूँ, उनको थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा, इसलिए क्योंकि थोड़ा दूसरे टाइप का अभी जो आप लोगों को समझाया हूँ उससे थोड़ा सा हट के था। उसमें आपको बनाना था, ग्राफ बनाना था। इसमें आपको जो दूसरा क्वेश्चन है जो अभी मैं समझाया हूँ उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको बताना है कि ये जो दो इक्वेशन है इनका अगर ग्राफ बनाएंगे तो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे, यही आपको बताना है। तो वही जो आपको बताया उसी फार्मूले से आपको लगा लेना है
तो देखिए आप लिख लेंगे A1 का वैल्यू क्या होगा, A2 का वैल्यू क्या होगा, B1 का वैल्यू क्या होगा, उसी तरीके से सारा कुछ हम लोग लिख लेंगे पहले, उसके बाद से कंपेयर कर देंगे। तो A1 मतलब पहले इक्वेशन जो भी आप मान लीजिए, इसको पहला मान लिए तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको दूसरा मान लीजिए सेकंड इक्वेशन हो गया। तो इसमें जो है x के साथ जो रहता है वो A1 होता है तो ये 5 हो गया, y के साथ जो रहता है वो B1 होता है तो ये -4 है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि साइन के साथ लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और C1 यहाँ पे क्या है 8 है। अब A2 जो है दूसरा इक्वेशन में देखना है हमको, तो A2 क्या हो गया 7, B2 हमारा ये 6 हो गया और C2 क्या है -9 है। तो अब देखिए हमको क्या करना है, रेशियो यही मिला लेना है कि A1/A2 क्या है 5/7 है, B1/B2 क्या है B1/B2 -4/6 है। इसको काट के और छोटा लिख सकते हैं -2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहीं से आप लोगों को दिख रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। कैसे 5/7 बराबर नहीं हो सकता है ना, इसके -4/6 के भी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए हमको क्या पता चला कि A1/A2 है नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अब ये सबसे पहला कंडीशन था कि जब इन दोनों का रेशियो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो वो दोनों लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो कैसा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, आंसर क्या लिख देंगे कि लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक ना। यही करना था आपको बस। अभी अगर यहीं पे जो हमारा A1/A2 ये इज इक्वल टू में आ जाता तो हमको फिर C1/C2 भी देखना पड़ता कि बराबर है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग करते। फिलहाल तीन क्वेश्चन इसमें है तो आप लोग लगा लीजिएगा। अभी तीसरा आपको बता देते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, सॉल्यूशन देख के बताना है आपको, ठीक है। तो आप लोग को बता दिया पहले ही कि दो कंडीशन में जो है कॉन्सिस्टेंट होगा। कॉन्सिस्टेंट मतलब क्या, जब सॉल्यूशन मिल रहा है, एक भी सॉल्यूशन मिले चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, यही ना हो रहा है कि या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, तो वो इनकॉन्सिस्टेंट है केवल एक केस में। और दो केस में जो है कॉन्सिस्टेंट हो रहा है, कौन कौन सा, जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और दूसरा है जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, जिसमें कोइंसिडेंट लाइन बन रहा था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला मैं लगा देता हूँ, थर्ड का फर्स्ट। इसमें 3x + 2y = 5 दिया हुआ है और 2x - 3y = 7 दिया हुआ है। तो इसमें फिर हमको वही चेक करना पड़ेगा A1/A2 करके। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि A1/A2 क्या है, तभी तो हम लोग लगा पाएंगे ना। A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब लिख लेंगे क्या है। तो A1 माने 3 हो गया, और B1 मतलब 2 हो गया, और C1 मतलब, अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमा दिया, = 5 लिखा है। अब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा था, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे ध्यान देंगे A1x + B1y + C1 = 0 हुआ करता था, यानी ये = के इधर हमारा कांस्टेंट वाला टर्म इधर रहेगा। तो आप लोग चाहें तो ऐसे बना लीजिएगा, और अगर आप सोच सकते हैं तो सोच लीजिएगा कि अगर इधर 5 में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बस इतने का ही फर्क रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग दोनों तरफ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे -5 = 0 हो जाएगा ये, और ये -7 = 0 हो जाएगा, ठीक। अब आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा साथ। तो C1 बराबर -5 हो गया। A2 अब देखेंगे, दूसरा इक्वेशन देखेंगे, पहला इक्वेशन था हमारा, दूसरा इक्वेशन ये है। तो A2 हमारा 2 है, B2 हमारा -3 है, C2 हमारा -7 है। तो अब देखेंगे A1/A2 क्या है, A1/A2 क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है। B1/B2 क्या आ रहा है, B1/B2 2/3, -3 तो -2/3 हो गया। तो यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ कि ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है यानी A1/A2 क्या मिला है हमको, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और जब सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कॉन्सिस्टेंट, सॉल्यूशन मतलब ही होता है कॉन्सिस्टेंट, ठीक ना।
तो यहाँ पे तो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हो जाएगा। ठीक, यही आपको बताना है। बाकी जो है 4 क्वेश्चन है उसको आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसमें चौथा क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है और इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बनाकर उसको सॉल्व भी करना है। तो चलिए बना देते हैं, आपको एक फर्स्ट वाला बना के दिखा देते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है ये आपका x + y = 5 दिया हुआ है, 2x + 2y = 10। इसमें आपको बताना है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और कि इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। यही बस बोला है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिख लेंगे a1 क्या है। अच्छा, इसमें देखिए अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। कोई भी जब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं दिखे इसका मतलब 1 वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 1 हो गया, b1 हो गया। अब देखिए फिर वैसा आ गया, c1 जो है हमारा = के इधर लिखा हुआ है कांस्टेंट वाला, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा अगर मन करे तो। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y - 5 = 0। इसी को ऐसा लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0। और चाहे तो आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब c1 इधर लिखा है, प्लस में लिखा है तो माइनस लिख लेंगे, और माइनस में लिखा रहेगा तो प्लस में लिख लेंगे, जैसी आपकी मर्जी। तो a2 क्या हो जाएगा, 2 हो गया, b2 हमारा 2 हो गया, c2 हमारा -10 हो गया। अब देखिए क्या करना है, a1/a2 क्या होगा, 1/2 हो गया, b1/b2 क्या हो गया, 1/2 हो गया। देखिए 1/2 दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे आपको देखिए दोनों बराबर मिल गया। तो जब बराबर मिल गया तो अब c1/c2 का भी बात किया जाता है। जब a1/a2 मिल जाता है बराबर, तो c1/c2 भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। यही हमको बताएगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो माइनस से माइनस कट गया और 5 × 5 = 5 × 10। तो ये तो बराबर हो गया, सारा का सारा बराबर है। यानी क्या मिला है हमें, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, सॉल्यूशन हमको मिलेगा। कैसा मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक ना। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा, ठीक। तो चलिए ग्राफ भी आपको बना देते हैं बता के, देख लीजिए। पॉइंट है तो सबसे पहले इसको ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट जब प्लॉट करना पड़ता है, तो इसके लिए पॉइंट करेंगे x + y = 5 के लिए पॉइंट प्लॉट करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, ये तो अब आसान हो गया होगा, आप लोगों को पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं तो 3.1 में, ठीक ना। अब x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि x का 0 यानी ये खत्म हो गया, खाली y बराबर सीधा 5 हो जाएगा। अब अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। देखिए कितना आसानी से आ गया। दूसरा बना लेंगे, इसके लिए दिख रहा है, दूसरा बना लेंगे x y। दूसरा इक्वेशन कौन सा है, 2x + 2y = 10 दिया हुआ है। तो इसमें भी वही कर लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो देखिए x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2y = 10 आ जाएगा, तो y = 5 आ जाएगा। और y का वैल्यू 0 होगा तो ये टर्म खत्म, केवल 2x बचेगा, 2x = 10 आ जाएगा, तो x = 5। तो देखिए सेम पॉइंट मिला है। तो इसी से पता चल जा रहा है कि जो लाइन हमको मिलेगा वो एक के ऊपर एक मिलेगा। थोड़ा सा कम हो गया स्पेस, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0 5। तो 0 5 यानी ये 0 होता है हमारा, 0 और 5 इधर। तो पहला पॉइंट हमको यहाँ मिला है। दूसरा है 5 0 यानी 5 इधर और 0 भी इधर, यानी कि एक लाइन एक ऐसा बन जाएगा ऐसा। ये किसका इक्वेशन हो गया, x + y = 5 का। इस पॉइंट को जो है कोऑर्डिनेट से लिख देते हैं 5 0 और इस वाले का लिख देते हैं 0 5, ठीक है। अब इसमें भी सेम टू सेम है, 0 5 यानी ये वाला और 5 0 मतलब ये वाला, यानी कि यही लाइन बनेगा जो भी बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 10। अच्छा रुकिए, आप लोगों को दूसरा पॉइंट जो है लेके दिखा देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। 0 नहीं लेते हैं, चलिए 0 नहीं लेते।
दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। चलिए अगर x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, और 2 इधर भेजेंगे तो 10 माइनस 2 यानी 8 हो गया। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2y बराबर 8 आया है तो y बराबर 4 हो गया, y बराबर 4। अब अगर y का वैल्यू 1 रख लेंगे तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो देखिए 1 4 और 4 1 प्लॉट कर लेते हैं, देखिए यही इक्वेशन पे आएगा पॉइंट हो 1 4 यानी कि 1 और 4 यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, देखिए 4 यहाँ पे ये 1 4 है, और 4 1 यानी कि 1 4 ये है 4 1 यानी कि 4 इधर और 1 इधर, देखिए तो यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा 4 1 है। तो देखिए इसी पे तो मिल रहा है ना, इसी लाइन पे पॉइंट मिल रहा है, तो यही लाइन बनेगा, तो इसीलिए ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, बाकी सबका भी आप लोग बना लेंगे। 4th क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए फर्स्ट वाला आप लोगों को बता देते हैं कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आपको ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद से इसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a maths quiz। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz, ठीक ना। तो इसमें आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। ये बोला है कि 10 बच्चे हैं क्लास 10 के जो मैथ्स क्विज में भाग लिया, पार्टिसिपेट किए हैं, और बोला है कि लड़कियां अगर लड़कों से 4 अधिक हैं, मतलब जितने भी लड़के होंगे उनसे 4 अधिक है लड़कियां, तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है। तो सबसे पहले जो बताना है उसी को x मान ले रहे हैं। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये मान लिए अब जो हमको क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाना है, ठीक। तो इसमें देखिए अच्छा बहुत लोग कहते हैं कि ये x ही क्यों माना जाता है, y ही क्यों माना जाता है। आप आलू को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। हमको क्या ज़्यादातर लोगों को x और y अच्छा लगता है, इसीलिए x y ले लेते हैं, आसान सा लगता है। जैसे A B भी आसान है, लेकिन x y उससे ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि x y से हम लोग को बचपन से ही पाला पड़ गया है, लेट द यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू x, इसीलिए तो x इसीलिए अच्छा लगता है। चलिए उस सब तो फिलहाल अलग बात है। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि 10 स्टूडेंट पार्ट किए, मतलब कि सम ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है 10 है, यानी कि पहला हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्यों, क्योंकि दो जितना बच्चे हैं, मतलब कितना बच्चे हैं और कितना बच्चे हैं दोनों को मिला के ही तो 10 हो रहा है ना, 10 बच्चे हैं। अब दूसरा कंडीशन दिया हुआ उससे हमको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। दूसरा कंडीशन बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स y है, वो 4 ज्यादा है किससे, लड़कों के नंबर से। तो लड़कों का नंबर x है तो इससे 4 ज्यादा, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये y को इधर भेज देते हैं तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 4 को इधर भेज देंगे -4, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आना चाहिए इसको समझने में। y को मैंने इधर भेज दिया है और 4 को इधर भेज दिया है, तो 4 इधर प्लस था तो इधर मतलब इज इक्वल टू उधर गया दूसरी तरफ तो -4 हो गया, और y उधर गया है तो -y हो गया, और उसको उल्टा करके लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक। तो 2 इक्वेशन मिल गए हैं। अब इसको जो है हमको क्या कर लेना है, प्लॉट कर लेना है, ग्राफिकली इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा टेबल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए बनाते हैं हम प्लॉट पॉइंट्स टेबल। तो x का वैल्यू अगर 0 तो y का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 10। देखिए कितना सिंपल है। अब क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 है। तो x का वैल्यू अगर y का वैल्यू अगर 0 होगा तो y का वैल्यू अगर 0 होगा तो x का वैल्यू -4। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो
एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा? ये 0 हो गया, माइनस वाई बराबर माइनस 4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर 4 आ जाएगा। अब इसका आसानी से हम लोग जो है पॉइंट्स बना सकते हैं ग्राफ। देखिए ये हो गया 0 1 2, कितने का जरूरत है? 10 तक चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर गड़बड़ हो गया है, 10 तक चाहिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। आप लोग जो है उससे बनाइएगा, स्केल से बनाइएगा लाइन, आपका सीधा होना चाहिए, ठीक ना। अभी मुझे क्या है, प्रैक्टिस नहीं है ना इस पे बनाने का, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन जा रहा है। तो अब देखिए हो गया, और माइनस में भी है कुछ पॉइंट, तो माइनस में कितना है? 4 तक है। जितना रहता है उसी हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। हाईएस्ट जो पॉइंट है माइनस का 4 है, तो बस वहीं तक बनाते हैं, उससे ज़्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। वाई में भी जरूरत है क्या? वाई में जरूरत नहीं है, नीचे का जरूरत नहीं है। देख लीजिए वाई वाला माइनस में नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या प्लॉट करना है? 0 और 10। तो 0 10 कहाँ मिलेगा? ये है हमारा 0 10, ये है हमारा 0 10, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? 10 और 0। तो 10 और 0 यानी 10 यहाँ पे और 0 यहीं पे। अच्छा, ये प्लॉट करना सबको आ गया है ना? ये देखिए बहुत कोई मुश्किल सी बात नहीं है। पहला मतलब ये 0 10 बोल रहे हैं, मतलब कि x पे 0 देखना है और y पे 10 देखना है। तो x पे 0 यहाँ है, अब यहीं पे y पे देखना है, तो y है, अब यहीं पे ऊपर चढ़ जाना है, 10 हो गया। अब यही बोलता है कि x = 1 और y = 10, तो x = 1 और इसी के सीधे में हम लोग y = 10 जाते तो यहाँ पे आता, ठीक। ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए। अब तो ये दो पॉइंट हम लोग प्लॉट कर दिए, तो ये सीधा हम लोग एक लाइन बना देते हैं। इसको टच करता हुआ थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो ये इसको नाम लिख भी देते हैं। ये कौन सा इक्वेशन का x + y = 10 का है। अब दूसरा कौन सा है? -4 और 0, यानी -4 और 0 ये हमारा है, -4 और 0। दूसरा पॉइंट है 0 और 4, 0 और 4 यानी कि ये है 0 और 4। अब क्या करेंगे? इसको मिला, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हुआ एक लाइन बना देंगे जो इसको भी कट करे। तो इसको कट करेगा, देखिए यहाँ पे कट करेगा। तो देखिए मेरा आंसर तो नहीं आ रहा है, सही नहीं आएगा। यहीं पे आप लोग को आंसर मिल जाएगा, इसी को आप लोग नीचे ड्रॉप कर लेंगे और इधर कर लेंगे। तो ये x इधर जहाँ पे आएगा वो x का वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए 3 पे आ गया है, तो x = 3 हो जाएगा और y = 7 आ जाएगा, तो सही हो जाएगा। हाँ, y = 7 होगा तब तो सही हो जाएगा आंसर। देखिए अगर x = 3 और y = 7 है तो सही हो जाएगा, हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जा रहा है। देखिए वैसे पता नहीं क्या आंसर इसका, आप लोग देख लीजिएगा बना के कैसे सेटिस्फाई हो जा रहा है। कि मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज 3 है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? बॉयज से 4 अधिक है, तो 3 + 4 कितना होता है? 7 होता है। और दोनों का जो है दोनों मिला के 10 होना चाहिए, तो 3 + 7 10 होता है। तो शायद ये इक्वेशन हो सकता है, सॉरी ये आंसर हो सकता है 3 और 7, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है, तो आप लोग जो है तो वो भी सेम टू सेम है। और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको मैं, ये तो आपको निकालना है, वैल्यू निकालना। चलिए बता देते हैं कैसे करना है। तो पांचवा क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अच्छा, थोड़ा सा उलझा दिया है, आप लोगों को डरना नहीं है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ है उसका वो दिया हुआ है 36 मीटर है, और उसका लेंथ जो है बोला है कि 4 मीटर अधिक है उसके विड्थ से, ठीक ना। तो डायमेंशंस आपको निकालने हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन दिया उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर क्या होता है उसका रेक्टेंगल का? तो 2l + b होता है ना, तो 2l + b का हाफ क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, यानी l + b हो जाएगा। तो l + b कितना दिया हुआ है आपको? 36 मीटर दिया हुआ है। और दूसरा क्या हमको मिल जाएगा इक्वेशन? दूसरा हमको इक्वेशन ये मिल जाएगा, बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर अधिक है।
यानी L माइनस बी बराबर 4 मिल गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। इसी को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक ना। इसमें कुछ बताना नहीं है, ठीक। आप लोग ग्राफ से सॉल्व कर लीजिएगा। इसको जो है अलजेब्रिकली सॉल्व करना अगले एक्सरसाइज में। आप लोग इसको ग्राफ बना के प्लॉट कर लीजिएगा। अब 6 वाला आपको बता देते हैं। 6th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये इक्वेशन आपको दिया 2x + 3y - 8 = 0, ठीक। अब आपको बोल रहा है कि एक ऐसा ही इक्वेशन आपको बनाना है जिससे जो उसका ग्राफिकल सोल्यूशन हो। ग्राफ बनाने पर पहला दिया हुआ कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या मिले, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले a1 b1 निकाल लेते हैं, जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। कंपेयर करके निकाला जाता है, ठीक ना। तो a1 मतलब 2 हो गया, b1 मतलब 3 हो गया और c1 मतलब -8 हो गया। अब हमको इक्वेशन a2 के लिए लिखना है a2 b2 c2। हाँ, तो इसी सब का वैल्यू लिखना है, बाकी x y तो सब सेम ही रहता है। तो आपको ऐसा लिखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए, जो a1/a2 और b1/b2 का रेशियो हो वो नॉट इक्वल टू हो, मतलब बराबर ना हो। तो कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, कोई भी, ठीक। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता दे रहा हूँ, आप लोग अलग से इक्वेशन बना के सॉल्व करिएगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो मैंने ले लिया 5 ले लिया a2 का वैल्यू, ठीक। और b2 का वैल्यू क्या ले लिए, जो अब इसमें सेम नहीं होना चाहिए। तो ये 2/5 आ रहा है तो ये 3/5 आएगा, तो बराबर तो होगा नहीं, 5 ले लिया। और यहाँ पे c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, c2 का वैल्यू 6 ले लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हमारा बन जाएगा, 5x + 5y +6 = 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हो कि पैरेलल लाइन बने। तो पैरेलल लाइन बनने के लिए क्या होना चाहिए कि a1/a2 तो बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल टू हो। c1/c2 क्या हो, नॉट इक्वल हो। तो a1/a2 अब हम लोग को ऐसा वैल्यू रखना है कि a2 और b2 का वैल्यू ऐसा लेना है जिससे बराबर हो जाए इन दोनों का रेशियो। तो अगर ये यहाँ पे ले ले हम 4 और यहाँ पे ले ले 6, तो ये हाफ हाफ हो जा रहा है। देखिए कैसे, 2/4 यानी 1/2 और 3/6 मतलब 1/2। तो ये दोनों रेशियो तो बराबर हो गए, a1/a2 और b1/b2 बराबर हो गए। अब c1/c2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो वो देख सकते हैं आप, नॉट इक्वल है, -8/6 इसी वैल्यू पे नहीं है। ये कितना होगा, -4/3 होगा, तो नहीं बराबर है आपके। तो यहाँ से इक्वेशन हमारा क्या मिल जाएगा, पैरेलल लाइन का 4x + 6y + 6 = 0, ठीक है। आप लोग दूसरा इक्वेशन बनाइएगा। कोइंसिडेंट लाइन का क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होना चाहिए, सारे का सारा बराबर होना चाहिए, तभी जो है एक दूसरे के ऊपर बनेगा। यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो सारा वैल्यू जब सेम होना चाहिए तो ऊपर c1 = -8 दिया हुआ है, तो हमको इसका डबल लेना पड़ेगा, तभी तो 1/2 का रेशियो बनेगा, और वो भी प्लस में आना चाहिए। तो ये माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस कट जाएगा और 1/2 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, 4x + 6y -16 = 0। ये समझ में आया ना, पैरेलल लाइन वाला, ये कोइंसिडेंट लाइन वाला समझ में आया ना, ये कैसे किया मैंने। इसमें देखिए 2/4 मतलब 1/2 और 3/6 मतलब 1/2 और -8/16 मतलब 1/2, यानी तीनों का रेशियो क्या हो गया, 1/2 हो गया। और यही तो हमको करना था ना, ठीक। और आपको दूसरा इक्वेशन यहाँ पे बनाना है, ठीक है। आप लोग ये लगा लीजिएगा। और बाकी जो 7 क्वेश्चन है उसमें आपको ग्राफ बनाना है, कुछ ज्यादा है नहीं। आप जो ग्राफ बनाएंगे 2 लाइन बनाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो वही ट्रायंगल का आपको वर्टिसेस भी लिख लेना और शेड कर देना है, बना लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसमें आप जो है डिस्कस कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।